बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी में इन दिनों बुलडोजर खूब गरज रहा है। संभल के बाद अब वाराणसी और देवरिया से इन दो शहरों से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। देवरिया में अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर चला, तो वही दूसरी तस्वीर आप वाराणसी की देख रहे हैं। वाराणसी में दाल मंडी पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। योगी राज में इन दो एक्शनों पर सवाल भी उठ रहे हैं। कोई इसे धर्म से जोड़ रहा है तो कोई स्थानीय निवासियों की परेशानी से। लेकिन यूपी सरकार का साफ तौर पर तर्क है कि अवैध है तो टूटेगा, यानी अवैध इमारतों पर ही बुलडोजर चल रहा है और आगे भी यही एक्शन जारी रहेगा। तो ये दो तस्वीरें वाराणसी की दाल मंडी से तस्वीर आप देख रहे हैं पहली, और दूसरी देवरिया की अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर जो बुलडोजर चला। तो हालांकि जब देवरिया में ये प्रशासन का पीला पंचा चला या यूं कहें कि बुलडोजर एक्शन हुआ, तो फिर लोगों ने इसे धर्म की एंगल से भी देखना शुरू किया और इस पर सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की एक तस्वीर और दूसरी मजार टूटते हुई ये देवरिया की तस्वीर है, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखा। हालांकि योगी सरकार का जो एक हवाला है वो साफ है कि अवैध है तो टूटेगा, चाहे वो कोई भी इलाका हो, कोई भी अतिक्रमण हो, कोई भी भूमाफिया हो, कोई भी माफिया क्यों ना हो, किसी का भी अवैध निर्माण है तो वो टूटेगा ही टूटेगा। इसमें कोई रियायत नहीं, कोई भी राहत नहीं। हालांकि जब देवरिया से इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो फिर राजनीतिक हलकों में भी एक हलबली मच गई, एक हलचल देखी गई। राजनीति में भी इसे धर्म के आधार पर जोड़कर देखा गया। ये कहा गया कि आप एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और ये प्रशासन का कहना है कि ये भूमाफियाओं के कब्जे वाली जमीन थी जिस पर ये मजार खड़ी हुई। हालांकि सबके अपने अपने तर्क हैं। जो सियासी बयानबाजी कर रहे हैं वो सियासी फायदा भी अपना देख रहे हैं। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की दाल मंडी पर जब प्रशासन का बुलडोजर चला। तो ये देखिए, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी, वहां पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी थी और फिर वहां पर जो अवैध प्रशासन का जो बुलडोजर अवैध मकान या अवैध कब्जा गिराता हुआ नजर आया। तो फिर मलबे की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो भाई काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण करने के लिए दाल मंडी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। तो वही बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है। तोड़े गए मकानों के मलबों को बुलडोजर से हटाया जा रहा है, इलाके को साफ किया जा रहा है। विरोध को देखते हुए पूरी गली में बैरिकेडिंग कर दी गई है। बवाल के बीच लोगों ने खुद ही अपना घर तोड़ दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें वाराणसी की दाल मंडी की है, जहां बुलडोजर एक्शन जारी है। तोड़े गए मकानों के मलबों को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। विरोध को देखते हुए पूरी गली में बैरिकेडिंग की गई। बुलडोजर नई सड़क कपड़ा मार्केट में भी गरजा। कुछ जगहों पर प्रशासन को विरोध का सामना तक करना पड़ा। मकान मालिक अचानक नीचे उतरे और पुलिस से उनकी नोकझोंक होने लगी। इस दौरान पुलिस ने माइक से अनाउंस करके उन्हें पीछे हटवाया। लोगों ने कहा, चाहे जो हो हम घर खाली नहीं करेंगे, चाहे तो हमारे ऊपर ही मकान गिरा दे। हालांकि बाद में विरोध करने वालों ने खुद हथौड़े से अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया और बोला, मैंने घर बनाया है तो मैं ही तोड़ूंगा। बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए नई सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। दरअसल वाराणसी नगर निगम ने मकानों को ढहाने के लिए निशान लगाए हैं। इनके मालिकों को मुआवजा दिया जाना है। इनमें 14 दुकानदारों ने मुआवजा लेने के बाद ध्वस्तीकरण की मंजूरी लिखित में दी है। सबसे पहले इनके ही मकान और दुकान गिराए जा रहे हैं। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के जो बात चल रही थी पिछले कई दिनों से कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ बुलडोजर आ चुका है और आज से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि दाल मंडी को लेकर के जो 181 भवनों और जो 6 मस्जिदों की चर्चा चल रही थी कि 6 मस्जिद भी यहाँ पर तोड़े जाएंगे, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की टीम खड़ी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर के सिंह जी मौजूद है, पीडब्ल्यूडी के एक्सपीएन है, हम उनसे जानेंगे। सर, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये बुलडोजर की कार्रवाई पहली बार यहाँ पे हो रही है? हाँ, प्रयास किया गया था बुलडोजर लगाने का,
लेकिन यहाँ पे तारों का इतना मकड़ जा रहा है कि पब्लिक सेफ्टी को अगर बात करें तो कितने भवनों को चिन्हित किया गया है और इसमें मस्जिदों की बात भी आ रही है, कितने मस्जिदों को चिन्हित किया गया है? धार्मिक स्थल है, उन पे डिसीजन हायर लेवल कमेटी करेगी कैसे करना है तब। दाल मंडी प्रोजेक्ट के लिए 187 घरों का ध्वस्तीकरण किया जाना है। मकान मालिकों को मुआवजे के तौर पर 191 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दाल मंडी प्रोजेक्ट के तहत 650 मीटर लंबी सड़क 17 मीटर तक चौड़ी होगी। बुलडोजर एक्शन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नई सड़क से प्रारंभ की गई है, जिसमें शुरुआत में मैनुअली कार्रवाई की गई। जब फिजिबिलिटी हुई तो जेसीबी का भी प्रयोग किया गया और सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और सिविल फोर्स। इसके साथ साथ में ड्रोन से भी एरियल सर्विलांस किया जा रहा है। क्योंकि ये मेन सड़क है, लोगों का आवागमन और गाड़ियों का भी मूवमेंट काफ़ी है, तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों को डाइवर्जन किया जा सके, लोगों का मूवमेंट भी बना रहे, ट्रैफिक का प्रेशर भी ना रहे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी चलती रहे। तो वहीं देवरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि देवरिया में गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे सरकारी भूमि पर बने अब्दुल गनी शाह बाबा मजार तोड़ दी गई। इसे ढहा दिया गया, इसे ध्वस्त कर दिया गया। इसी दौरान इस मौके पर कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। दरगाह के आसपास सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। मजार की तरफ आने जाने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी गई थी। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई थी, घेराबंदी कर ली गई इलाके के। इसके बाद कार्रवाई पूरी करवाई गई। अब इस पूरे मामले में दरगाह सदर कमेटी के अध्यक्ष का बयान सामने आ चुका है। इसमें उन्होंने संभल जैसे केस किए जाने की धमकी की बात कही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि राजनीति तेज है। उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि क्यों तोड़ी गई मजार, कैसे सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देवरिया में 50 साल पुरानी इस अब्दुल गनी शाह बाबा की अवैध मजार को गिराया गया। 2 बुलडोजर, 1 पोकली और जेसीबी से 7 घंटे में 4000 स्क्वायर फीट के हॉल को तोड़ दिया गया। रेलवे ओवरब्रिज के पास मौजूद की मजार के चबूतरे पर बुलडोजर चला। मेन गेट, बाउंड्री, 6 पिलर, 3 दुकानें और गुंबद को भी तोड़ दिया गया। देवरिया में अब्दुल शाह गनी मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई लगभग 3 से 4 घंटों से लगातार जारी है। इसके पहले जो मजार के इर्द गिर्द का जो इलाका था उसको तोड़ा गया। उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मजार का गुंबद है उसको तोड़ा गया। इस तरीके से यहाँ पे ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम ओवरब्रिज पर मौजूद हैं और ओवरब्रिज पर दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिया गया है और लोगों को जो वाहन है उन लोगों का आना जाना भी रोक दिया गया है। और इस ओवरब्रिज पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि देवरिया सदर विधायक त्रिपाठी ने यह मामला उठाया था कि यह जो मजार है वो पूरी तरीके से अवैध है। इसके बाद एसडीएम कोर्ट ने इसको अवैध करार देते हुए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो मजार का गुंबद उसको ध्वस्त किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर छप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कहा जाए तो यहाँ पर छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है। लगातार पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। लेकिन जिस तरीके से यह मजार आज देवरिया में गिराया जा रहा है, कहीं न कहीं यह राजनीतिक मूल भी पकड़ सकता है। देवरिया से न्यूज इंडिया के लिए संदीप कुमार। एसडीएम सदर श्रुति शर्मा ने बताया कि जिस जमीन पर मजार बनी है ये जमीन कागजों में बंजर दर्ज है। कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया। 2019 में मजार पर पहली शिकायत जिलाधिकारी से की गई। डीएम ने आरबीओ, जेई, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौका मुआयना करने और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने जांच में ये भी पाया कि इसका नक्शा भी पास नहीं था। अब ऐसे में मजार कमेटी को कोर्ट से झटका लगा। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से मजार कमेटी से ये कह दिया गया था कि वो खुद ही मजार को हटा ले।
इस पर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद राशिद खान ने कहा कि ये दरगाह साल 1993 से अभिलेखों में दर्ज है। भवन दरगाह के नाम पर ही निर्मित है। हमसे कल रात में बताया गया कि आप लोग गिरा दीजिए और नहीं तो कल 12 बजे से हमारा बुलडोजर जाएगा और आप लोगों पे FIR होगी। संभल में जो केस हुआ है सेम केस आप पर लादा जाएगा, तो कौन अपना केस झेलेगा। हम लोगों ने स्वीकृति दे दी भाई ठीक है आप गिरवा लीजिए। कौन गिरवा रहा है? लिखित दे दिए कि भैया हमको कोई आपत्ति नहीं है, गिरवा तो प्रशासन रहा है। हमारे पास बुलडोजर कहाँ है कि हम लाके गिरवाएंगे। बुलडोजर प्रशासन लेके आया, गिरवा रहा है। इस मजार को लेकर यहाँ के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गए थे और उनसे मामले की शिकायत की थी। इधर अब समाजवादी पार्टी ने अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन को देवरिया के इतिहास का काला दिन करार दिया। अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर के खिलाफ AIMIM के यूथ अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी धरने पर बैठ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने X पर लिखा कि हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा के मजार पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं। देवरिया में ये केवल ऐतिहासिक मजार ही नहीं तोड़ी गई, अपितु देवरिया और आसपास के जिलों के लाखों लाख हिंदू मुसलमानों की आस्था पर चोट की गई और जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर मजार के बहाने जमकर सियासत हो रही है। हर पार्टी अपने हिसाब से फायदा लेने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उसको एक राजनीतिक और संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब संभल जिला प्रशासन ने संभल जिले में फिर से एक्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले कल दिल्ली रोड पर नखासा चौराहे पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर नगर निगम का बुलडोजर चला, चाबुक चला। इस वीकली मार्केट में यानी साप्ताहिक बाजार में लगी लगभग 500 दुकानों को पुलिस ने हटवा दिया। नायब तहसीलदार दीपक जुरैल संभल ने ये बताया कि 10 बीघा जमीन पर 10 बीघा भूमि पर बिना प्रशासनिक इजाजत के ये बाजार करीब 1.5 साल से लगाया जा रहा था। इस मार्केट के इस बाजार के 2 दुकानदारों उबैद और फरीद पर वसूली के आरोप लगे थे और इसी संबंध में शिकायत भी मिली थी। कार्रवाई की गई तो कार्रवाई के दौरान उबैद और फरीद को बुला लिया गया और उनसे साप्ताहिक बाजार लगवाने से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। तब ये मालूम हुआ कि बाजार लगवाने की इजाजत तो है ही नहीं, यहाँ पर अवैध वसूली भी की जा रही थी। में कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, जिनको न्यायालय तहसीलदार संभल के यहाँ से बेदखली कार्रवाई की गई है। उसके बाद हम लोग जो है बेदखल पहले नोटिस भी गए थे इन पे, तो उसके बाद कुछ लोग अपील में भी गए, अपील भी इनकी जो है वो खारिज हो गई है। तो हम लोग जो है अब बेदखली कार्रवाई कराने आए हैं। किस तरह की जमीन है ये खाद के गड्ढे और ग्राम समाज के रूप में अंकित है। गाटा संख्या 1608, रकबा 810 वर्ग मीटर है। किस तरह का अवैध निर्माण कर रखा था? ये आप देख रहे हैं, इस पे कुछ दुकान भी बनी है, कुछ मकाने हैं और कुछ ने जो है बाउंड्री वाल बना के कब्जा कर रखा था। 3 दिन पहले हम सूचना दे गए थे लोगों को, तो ज्यादातर लोगों ने अपने आप ही जो है अतिक्रमण की कार्रवाई हटा ली गई। अब थोड़ा बहुत जो पार्सली बचा है वो अभी हटवा दिया जाएगा उसको। किस तरह से हटवाएंगे? बुलडोजर मंगाया है? हाँ, JCB वगैरह आ रही है अभी, तो थोड़ी देर में आ जाएगी तो हम कार्रवाई करते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं।